हज़रत अबुल बशर अलैहिस्सलाम की वसीयत, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वसीयत। आप अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत शीश अलैहिस्सलाम को 5 चीज़ों की वसीयत फरमाते हुए इरशाद पाक फरमाया। ये भी याद रहे कि हज़रत शीश अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद में है, जद्दुल अमजद है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत शीश अलैहिस्सलाम, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये 5 हस्ती हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाबा भी हैं और दादा भी हैं। लुत्फ़ की बात यह है कि जिस तरह हमने किताबों में पढ़ा है कि आदम अलैहिस्सलाम की बेटी और बेटे की जब भी पैदाइश होती थी जुड़वा होती थी, लेकिन जब हज़रत शीश अलैहिस्सलाम की बारी आई तो आप एक ही पैदा हुआ। उसमें मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर मुबारक जब आदम अलैहिस्सलाम से आपके बेटे की तरफ मुंतकिल हुआ ना, हज़रत शीश अलैहिस्सलाम, तो अल्लाह ताला को तो उस वक्त भी गवारा ना हुआ कि मेरे महबूब कभी और शरीक हो। हज़रत शीश अलैहिस्सलाम से बात इरशाद फरमाया कि मेरी वफ़ात शरीफ के बाद अपने बेटों को भी इसकी वसीयत कर देना, और इरशाद फरमाया कि अपने औलाद से ये कह देना कि दुनिया पर मुतमईन ना होना, दुनिया पर मुतमईन ना होना, क्योंकि मैं हमेशा रहने वाली जन्नत पर मुतमईन हो गया हूँ। दुनिया हमेशा रहने वाली नहीं है, जन्नत हमेशा रहने वाली। तो वो तो फिर उसको हम पागल ही कहेंगे जो ना रहने वाली चीज़ पर मुतमईन हो, जो रहने वाले उस पर मुतमईन ना हो। तो अल्लाह ताला मुझसे राज़ी ना हुआ, बल्कि मुझसे जन्नत से आने का हुक्म हो गया। दुनिया पर मुतमईन ना होना, क्योंकि मैं हमेशा रहने वाली जन्नत पर मुतमईन हो गया। इसको हमने इस नुक्ते को फिर समझें। दुनिया को हमने हमेशा रहने वाला समझा हुआ है ना, दुनिया को हमने इसलिए हमने इसकी तरफ अपना दिल भी लगा लिया, रग़बत भी, जबकि हमने लौट कर अपनी असली मकान की तरफ जाना है। जब आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत की तरफ ध्यान दिया कि मैंने यहाँ हमेशा रहना है, तो अल्लाह ताला ने, मतलब नुक्ता ये है कि जिस चीज़ को आप हमेशा रहने वाला समझेंगे तो आप वहाँ फ़ौरन पीछे लौट जाएंगे। अपनी औरतों की ख्वाहिशों पर अमल ना करना, क्योंकि मैंने अपनी बीवी की ख्वाहिश को मानते हुए ममनुआ शजर का फल खाया तो मुझे नदामत का सामना करना पड़ा। जितनी चहीता बीवी हो, जितनी मोहब्बत करने वाली हो, जितनी प्यार करने वाली हो, उसकी बात को कभी अहमियत हो, हाँ, जो शरीय तकाज़े हैं वो और चीज़ है। हर काम शुरू करते वक्त इसके अंजाम पर गौर करो, इसका एंड क्या होगा, और फिक्र कर लेना। अगर मैं भी अपने मामले के अंजाम पर गौर कर लेता तो मुझे इस मुसीबत का सामना ना करना पड़ता जिससे मैं तो जो 2-4 हुआ। हर चीज़ की इब्तिदा भी है, इंतहा भी है। हम लोग एक पहलू को देखते हैं, दूसरे को नहीं देखते। जब किसी काम के बारे दिल मुस्तरब व मुतसलसल हो तो इसे करने से इज्तनाब बरतना। मकसद है जब दिल के करूं ना करूं, उससे बेहतर अवॉइड कर लेना। क्योंकि जब मैंने शजरे ममनुआ से खाना चाहा तो मेरा दिल मुस्तरब था, खाऊं के ना खाऊं, लेकिन मैंने फल खा लिया, नतीजतन मुझे शर्मसारी करना। नंबर 5, हर काम में मशवरा कर लेना। हर काम में मशवरा कर लिया करना। अगर मैं भी मलाइका से मशवरा कर लेता तो ममनुआ फल खाने और बाद में आने वाली परेशानी से दूर 2-4 ना होता, इन्हीं परेशान। इसलिए बुज़ुर्ग फरमाते हैं जो काम मशवरे से किया जाता है उसमें कभी शर्मसारी नहीं आती। हम अपने दोस्तों को अक्सर अर्ज़ करते रहते हैं, जब इंसान के अंदर चुदराहट आ जाए तो फिर वो किसी को अहमियत भी नहीं देता। हम अपने दोस्तों को अर्ज़ करते रहते हैं कि कोई काम भी करो मशवरे से करो। अल्लाह ताला ने भी अपने मलाइका से मशवरा किया ना, वो कि वो कादिर मुतलक। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पाक में
वशाविरहुम फिल अम्र वामरुहुम शूरा। 2 सूरतों मुबारकों में है कि महबूब इनसे मशवरा कर लिया कर। नबूवत को जिसके बारे में मालिक खुद फरमाया था कि मेरा महबूब मेरी मर्जी के बगैर बोलता ही नहीं। तो जो हित धर्मी में आकर अकड़ में आकर अपने आप को बस अकले कुल समझते हैं, बस जो मैं कर रहा हूँ वही ठीक है, मैं जो कर रहा हूँ बस वही ठीक है, तो समझे वो शैतानी सोच तो हो सकती है, रहमानी मशवरा नहीं है। जब रहमान का खुद अपना तरीका मशवरा है, उसके ज़ाती अंबिया का मशवरा है, सुन्नत मशवरा है। दना तो कहते हैं कि अगर कोई दूसरा आदमी नहीं है दीवार से मशवरा कर लो। हमने दमनाओं का कौल सुना हुआ है, अगर कोई दूसरा आदमी मशवरा देने वाला नहीं है तो कम से कम दीवार से मशवरा कर लो। जो काम मशवरे से किया जाता है उसमें शर्मशारी नहीं होती, वो काम कामयाब होता है। 4000 हदीसों पाकों का निचोड़। हम कहते हैं ना घंटा चपीच करके कहें कि हम यार मेरी सारी गुफ्तगू का जो लुब्बे लुबाब है वो ये 4 बातें हैं। 4 हदीस मुबारकों का निचोड़। हज़रत शफीक बल्कि रहमतुल्लाह ताला फरमाते मैंने 4000 हदीसों में से 400 4000 में से 400 अहादीस में से 40 और 40 अहादीस में से 4 का इंतखाब किया जिनका खुलासा जी है। देखिए बुजुर्गों ने कितनी मेहनत करके हमारे पास ये कीमती फल दी है, हम लोग इसको फिर भी लेने के लिए तैयार नहीं। 4 हदीसों की छानबीन, फिर उसमें से 400 ले आना, फिर 40 ले आना, फिर 4 ले आना। आप फरमाते भले तुम 4 नहीं पढ़ सकते, 400 इतना 4000 नहीं पढ़ सकते, 400 नहीं पढ़ सकते, 40 नहीं पढ़ सकते, मैं 4 बातें तुझे समझा रहा हूँ, इस पर अमल कर लो, भाई ये तुम्हारे लिए काफ़ी है। नंबर 1, किसी औरत से दिल ना लगाना, क्योंकि वो आज तेरी है कल किसी और की। अगर तूने इसके साथ कोई अहद व पैमान करते हुए इसकी बात मान ली तो वो तुझे जहन्नम तक पहुंचा देगी। खा वो प्यार का रास्ते, खा वो जिस रास्ते, अगर आप तूने कोई बात मान ली उसकी तो समझे डायरेक्ट जहन्नम में। नंबर 2, माल व दौलत के साथ भी दिल न लगाओ। माल व दौलत के साथ दिल आज भी हमने दुनियादारों को देखा, जब कुछ ना था तो खुदा याद था, जब पैसा आ गया आ रहा है, ना नमाज का पता है ना दीन का पता है। ठीक है ना जनाब, पैसे की तरफ इतना दिल लग गया है कि उसको कहें ना भी मुस्तहिक का हक दे दो, गरीब का हक दे दो, हमसाये का हक दे दो, ग़ुलाम मुलाजिम का हक दे दो, उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं जाता। वो कहते हैं कि इसको और बढ़ा लूँ, 1 दुकानें और ले लें, 2 दुकानें 3 ले लें, मुस्तहिकीन के हक भी मारे जा रहे हैं। ठीक है जनाब, और की हवस भी बढ़ती जा रही है। कितने बड़े बड़े बादशाह गुजरे, पूरी दुनिया के जो हुक्मरान थे क्या साथ लेकर गए, यही चीज़ें साथ लेंगे, क्योंकि माल भी आज तेरा है कल किसी और का होगा। कल तो बड़ी दूर की बात है, हमारी जेब में पैसे आते हैं एक लम्हे के बाद दूसरे, कल तो बड़ी दूर की बात है। वो चीज़ जो दूसरे के लिए है इसकी खातिर ख़ुद को हल्का ना करता, जो चीज़ दूसरे के लिए उसके लिए तो परेशान हो, अपने आप को परेशानी वाली बात है ना। जो तेरे मुकद्दर में वो आ जाएंगी, जो तेरे मुकद्दर में नहीं है जितने तो कोशिश कर नहीं आएगी, क्योंकि तेरा माल फ़ायदे और उठाएंगे और मुशक्क़तें तुझे झेलना पड़ेंगी। मतलब आके एक बंदा है कमा रहा है सुबह से लेकर शाम तक, ना दीन का पता ना नमाज का पता ना वगैरह, मकसद अपने लिए कमा रहा है। जब वो मरेगा उसके पास उसका माल कौन खाएगा? जब वो मर जाएगा या उसके बेटे खाएंगे, या उसके भाई खाएंगे, या उसके रिश्तेदार। क्या फ़ायदा तुझे इतनी मुशक्क़त झेलने का? ना गर्मी है ना सर्दी देखते हैं ना बारिश देखते हैं, ना मकसद एक मुश्किल में बैठा है, दोस्तों के लिए टाइम नहीं है, मल्लेदारों के लिए टाइम नहीं है, रिश्तेदारों के लिए टाइम नहीं है, जिसके लिए तो इतनी मुशक्क़त झेल रहा है तेरे मरने के बाद। जब माल व दौलत से दिल लगाएगा तुझे अल्लाह ताला के हकूक़ की अदायगी से रोक देगा। वही बात ना, देखते बड़े बड़े दुनियादार दुकानदारों को, नमाज का टाइम है फिर हकूक़ुल्लाह से जा रहा है ना, ऐसा ऐसा दुनिया अपनी तरफ खींच रही है, हकूक़ुल्लाह से ऐसा ऐसा जा रहा है।
और तेरे अंदर मोहताजी का खौफ पैदा कर देगा। यकीन माने, हमने देखा, आपने भी देखा, जितना बंदा गरीब होता है उसका दिल इतना अमीर होता है। आपने भी देखे होंगे, हम भी देख रहे हैं। जितना आदमी गरीब होता है उसका दिल इतना बड़ा होता है। जितना उसके पास पैसा आता जाएगा, जजमेंट कर ले, करोड़ों पत्ती वाले के पास भी आप जो है ना वो सवाल कर लीजिएगा, और जो मजदूर है उसके पास भी सवाल कर लीजिएगा। मांगते तो देख लें, जो मांग रहे होते हैं, वो जो मजदूर है उसने भी 10 रुपये जेब से निकाल कर देने हैं, जो करोड़ों पत्ती है वो भी 10 रुपये जेब से निकाल कर देते हैं। हज़ारे तजर्बे बातें हैं, आप बस समझने के लिए वक्त और अकल चाहिए। मतलब हालांकि गरीब जब जिसकी आमदन 500 रुपये महाना रोज़ाना भी नहीं है, खुदा तुझे खौफ करे, वो 10 रुपये दे रहा है, तेरी रोज़ाना लाखों की आमदन है, तो तू अगर उसमें से 100 दे दे तुझे बुखार चढ़ता है। मतलब उसका दिल उतना छोटा होता जाएगा। प्रैक्टिकली बातें, तजर्बाशुदा बातें, ठीक है जनाब। और तेरे अंदर मोहताजी का खौफ पैदा कर देगा और तू शैतान की पैरवी करने लगेगा। नंबर 3, जो चीज़ तेरे दिल में वसवसा इस तरह पैदा करे, इससे किनारा कश हो जा। खा वो गुनाह है, खा वो किसी की नाफरमानी है, खा वो कोई चीज़ भी है। क्योंकि मोमिन का दिल एक गवाह की तरह है जो मुश्तबा चीज़ के वक्त मुस्तरब हो जाता है। जो मशकूक चीज़ होगी, मोमिन के दिल बेचैन हो जाएगा। हराम से भागते और हलाल से राहत हासिल करते हैं जो मोमिन होगा, उसकी रग़बत कहाँ किसकी तरफ आएगी? हलाल की तरफ। हराम की तरफ वो भागेगा। सीधी सी बात है। और अब हम सब में से बैठे हैं, अल्लाह ताला आप सबको हिफ्ज़ मान और पनाह अता फरमाए। आप में से किसी का दिल करते कि मैं शराब पीऊँ? आपका दिल करते कि डाका लगा, रूखी सूखी खा लेते हैं, बग़ैर बताए खामोश हो के सो जाते हैं, लेकिन दिल करता है कि किसी का डाका झूठ बोल के किसी से लूट लूँ वगैरह, ये नहीं। नंबर 4, किसी काम को इस वक्त तक बजा ना लो जब तक इसकी कबूलियत का फैसला ना हो जाए। ठीक है जनाब। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा रिवायत करते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद पर फरमाया, दुनिया में अजनबी शख्स या राह चलते मुसाफिर की तरह रहो और अपने आप को मरा हुआ शुमार करो। जिस तरह मुसाफिर के पास थोड़ा सा पैसे होते हैं, थोड़ा सा सामान होता है, वो कहता है अगर लाहौर जैसे शहर पर भी उतरे ना, दिल नहीं लगाता। मीनार पाकिस्तान देख ले, शही मस्जिद देख ले, किला देख ले, दिल नहीं लगाता। वो कहता है यार मैंने तो पीछे जाना। दिल लगाता है? नहीं लगाता। कपड़े कितने उठाएगा? एक सूट ले लेगा। यार मैं तो लाहौर से, मैंने वापस जो आना है, मैंने वापस जो आना है। पैसे कितने लेगा? घर में लाख रुपया पड़ा है, वो लेगा यार मैंने लाख को क्या करना है, आने जाने का किराया ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 हज़ार जेब में रखना। ऐसे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म भी ऐसे कि दुनिया में मुसाफिर की तरह रहो, ठीक है ना, जरा चलते की तरह रहो और अपने आप को मरा हुआ शुमार करो। कल मुझे दोस्त बता रहे थे, यार ये सब बातें आप और हमारे लिए समझने वाली हैं। अपने लिए अपने आप को मरा हुआ, अल्लाह ताला इस तरह के सदमा से महफूज फरमाए, लेकिन होनी तो वही है जो अज़ल से लिखी जाती है। अमीर है जा कोई, गरीब है, बादशाह है जा कोई, वली है, फ़कीर है जा कोई, मज़लूम है। कल जो अरशद साहब के बेटे वफात पाए गए, दोस्त बता रहे थे कि वो खुद बहुत अच्छा खाता पीता है, दुकानें क्या, प्रॉपर्टी क्या, पैसा क्या, वगैरह वगैरह। एक बेटा था, वो भी कल चला गया, तो उसके लिए तो ये दुनिया अब ज़ीरो हो गई वैसे। तो काश बंदा ये पहले समझ ले कि ये मेरी जायदादें, मेरे रकबे, मेरा बैंक बैलेंस, ये मेरे लिए नहीं है, ये जिस ज़ात ने दिया या उसी का है। ये तो चलो एक आप हमारी मिसाल यानी समझाने के लिए। अगर यही अल्लाह ताला के बंदे या इस तरह के बंदे जो अपनी औलाद के लिए कर रहे हैं करोड़ों अरबों खरबों, अगर उनसे जीते जी कोई बंदा जाके मदरसे के बारे सवाल कर ले, जा मस्जिद पा के सवाल कर ले, जा गरीबों मुस्किनों यतीमों के बारे कर ले, करेंगे यानी 100 में से 10% करेंगे। तो ये तो नहीं पता जिस औलाद के लिए हम कर रहे हैं किसको नसीब होने के नहीं, जिसके लिए हम कर रहे हैं पता नहीं इसके मामले आना। काश अगर उस वक्त यही मैंड हो जो बुज़ुर्गों ने या दीन ने समझाया है कि तेरे पास 10 आ रहे हैं तो अपनी औलाद के लिए 5 रख ले, 5 मेरी राह में दे। उस वक्त नहीं करेगा। ये दुनियादारों का इंसान की फितरत में ये
लेकिन जब इंसान अपने हाथ से गवाश बेचता है फिर करते यार काश उस वक्त कर लेता। आखिरी बात हज़रत मुजाहिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने फरमाया कि जब तुम सुबह करो तो शाम का तज़किरा ना करो, पत्नी शाम हमने नसीब लेनी है कि वो बच्चा बताते हैं कि नहीं गया था शॉपिंग पर, क्या उसने ये समझा था मैंने वापस नहीं आना। ये तो हज़ारों लाखों मिसालें रोज़ाना की मिसाल, जो जाते जाते सफ़र में बम ब्लास्ट हो रहे हैं, सफ़र में डेथ हो रही है, हादसात हो रहे, क्या वो सोचते थे कि मैं जाता हूँ मैं वापस नहीं हूँ है? शाम करो तो सुबह से खुद से सुबह की बातें ना करो। ये अभी जवेद भी उठ कर गए हैं, इसका भाई जो फौत हुआ था छोटा, रात को बिल्कुल ठीक सोया था, रात को हंस के आम ये तो आम यानी इस तरह के हादसा तो बेशुमार हो रहे हैं, लेकिन आपको सिर्फ साथ साथ मिसालें इसलिए दिए जाते हैं कि ताकि ये बातें ज़हन-नशीन होती हैं। वही वहमो गुमान भी नहीं था, रात को रूटीन के मुताबिक सुबह ऐलान हो रहा। वही बात ना कि जब शाम कर लिए तो सुबह की बातें ना करो, जब सुबह हुई है तो शाम की बातें ना करो। मरने से पहले ज़िंदगी और बीमारी से पहले तंदुरुस्ती को गनीमत जानो। बीमार बंदे से पूछ, वो कहते यार काश मुझे भी सेहत लम्हे मिल जाते तो मैं आज बात करता, ये करता, वो करता। इसलिए जब बंदा तंदुरुस्त है ना, अपनी सेहत को इबादत में, रियाजत में, तरावियाँ हैं, हमारे जनरेशन बैठे हैं, बाबे पीछे बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं, यहाँ से छुप जाते हैं तरावियाँ पढ़ने के लिए, यहाँ उनको बुखार चढ़ जाते हैं, तलाश करते हैं कि वहाँ जाए जहाँ आधे घंटे में तरावियाँ पढ़ी। तुझे इस्लाम कहता है ये जो तुझे ताकत है ना, ताकत इसको अल्लाह ताला की राह में खर्च कर। साल के बाद ही महीना आता है ना, 1.5 घंटा खड़ना पड़ जाता है ना, उसकी टेंशन लग जाती है। अगर बिजली के बिल कर जमा करवाने गया है, नादरा के दफ्तर में गया है, पासपोर्ट के दफ्तर में गया है, जहाँ अपना थंब का मामला है, अंगूठे वगैरह इस तरह का मामला है, वहाँ 2-2, 3-3, 4-4 घंटे भी उसको इंतज़ार करना पड़ती है ना, उसको टेंशन नहीं है। टेंशन है तो अल्लाह ताला की राह के लिए, और वो काम जो उसको खुद काम आने हैं। ठीक है जनाब, तुम्हें क्या मालूम कि कल तुम्हें किस नाम से पुकारा जाएगा। कल जब बंदा मर जाता तो ये कहते ना वफात पा गया, मैयत पड़ी है, मौता की रूह को इसाल करते हैं। आज उसका नाम हो रहा है, कल उसका मौता की रूह को इसाल करते हैं, उसकी मैयत को दफना के उसका जनाजा पढ़ते हैं। अल्लाह ताला हम सबको बस सिद्क़ व इखलास से हमारे दिल में जो भी सख्ती अपने मालिक फजल व करम से दूर फरमाए, हमारे दिलों को इश्क़ मुस्तफ़ा औलिया कामिलीन की मोहब्बत से मालामाल फरमाए, खुद अपनी इस्लाह करने की फिर दूसरों की इस्लाह करने की हम सबको जज्बा और तौफ़ीक़ अता फरमाए।